अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई मसला होता है ना तो अल्लाह की ज़ात पर डाल दिया जाता है और मामला फिर अल्लाह पाक की ज़ात संभाल भी लेती है। तो दुनिया के अंदर ये देखने में आता है या मिसालें दी जाती हैं कि यार ये पाकिस्तानी जो था ना जो हुआ है बस अल्लाह ने कर दिया। तो राज़ी हैं अल्लाह की ज़ात के साथ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात संभाल भी लेती है। देखें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त में कटे खोले हुए अपने अपने के जनाब पीटीआई एक तरफ वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुई हुई है, तो दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसको ये इत्मीनान नहीं आता। बजाय कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाएं वहाँ पे वो जनाब पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगवा रहे होते हैं। और इसके अंदर फिर इतनी ज़्यादा जो इंसान ना वो फ्यूचर के मामले में ना सूरत हाल बन जाती है कि जनाब फौजी तंजीबात पर हमला कर दिया। भाई पाकिस्तान के हमला किया तो पाकिस्तान ही जो है ना वो रियासत है और पाकिस्तान ही सब कुछ है और पाकिस्तान की आवाम जो है ना वही रियासत है। तो अब ये एक फ़र्क आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद अगर देखें तो आज जनाब फ़लस्तीन के लिए कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें पीटीआई शामिल नहीं होती। अजीब कट्टा खुला हुआ है। एक दिन पहले जनाब वो क्या कहते हैं वजीर खारजा जो है इंडिया के, उनको जनाब पीटीआई मदऊ कर रही थी अपने जलसे में। अच्छा, कल अली अमीन गंडापुर साहब जनाब वो सामने आ गए और उन्होंने जनाब अजीब ड्रामा लगा दिया। यानी कि पाकिस्तान इस वक्त में ऐसे मामलात के अंदर जो है ना वो शोर उठाए हुए है कि दुनिया देख रही है कि यार एक तरफ पाकिस्तान के अंदर एक टीम जो है ना उसने अपनी सियासत की कुर्बानी दे के पाकिस्तान को संभाला। यानी कि पीएमएलएन की मैं बात कर रहा हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ। और पाकिस्तान जो है ना वो मुआशी तौर पे बहरहाल बेहतर हो रहा है। एक सूबा जो है ना वो प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, 3 सूबे जो मर्जी कर रहे हैं या कि कुछ नहीं कर रहे, या एक सूबा तो वो हमलावर ही हुआ हुआ कि बस किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबल करो। लेकिन चलो टाइमिंग का मामला, उनसे देर हो गई, वो उनके मकासद थे कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करते, पाकिस्तान डी न्यूक्लियर होता, हमारे साथ जो वादे किए हुए थे वो पूरे हो जाते, हमारे बच्चों की पांचों घी में चली जाती और हम जो है ना टू बी वेरी फ्रैंक इराकी जर्नैलों की तरह से जो है ना हम भी जो है ना याशी करते, हालांकि उनको भी कख नहीं मिला तो रुसवाई के सिवा। तो हाँ, वादे जरूर हुए थे। अब इस वक्त के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि सूरत हाल ये बनी हुई है कि दुनिया जो है ना वो देख रही है कि एक मिडिल ईस्ट में जो है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर एक हमलावर हुआ है और वो बहुत ताकतवर है, उसके साथ पूरी दुनिया की ताकत जो है ना वो रली हुई है। और जो नंबर 1 स्टेट है यानी कि वहां तक में जो है ना लोग क्या कह रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है, मजबूर हुए हैं, उनकी गिरफ्त इतनी मजबूत है। दूसरी तरफ ये तिफल तसल्लियाँ पाकिस्तान के जो बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं कि जनाब ईरान ने ऐसा कर दिया, ईरान ने वैसा कर दिया, फलाना कर दिया। हालांकि हकीकत अगर आप देखें तो वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉजिटिव खबर भी है और पॉजिटिव खबर ये है कि जब ये सारे मामलात चल रहे हैं उधर ही पाकिस्तान की जो है ना अल्लाह मदद भी कर रहा है। अब वो कैसे देखें, एक दफ़ा कोशिश हुई 2020 में पाकिस्तान को डी न्यूक्लियर करें, बच गए। दूसरी दफ़ा 2021 में हुई, फिर किसी ने कुर्बानी दे दी, फिर बच गए। अभी तीसरी दफ़ा जो है ना वो यानी कि कंटिन्यूएशन उसकी कोशिश जो है ना कि किसी तरीके से निज़ाम इंसाफ से किसी तरह से पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाएं और फिर हम जो है ना खुद ही जो है ना डिक्लेयर करें और फिर जो है ना डी न्यूक्लियर करें। लेकिन वो भी अल्लाह का शुक्र है कि बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेकंड टाइम में किसी ने जो कुर्बानी दी थी वो थर्ड टाइम में वही संभाल रहे हैं, लेकिन कोशिश है। इस वक्त के अंदर अगर आप देखें तो जो सूरत हाल बनी हुई है कि यानी कि जो प्रोग्राम था वो टाइमिंग खराब हुई। तो इसी दौरान में जनाब 1 साल पहले हमलावर हुए थे और अभी तक चल रहा है। यानी कि गजा पूरा का पूरा हड़प कर लिया और मसला क्या था कि जी वो एक ऐसे जिनको हम मार रहे थे उन्होंने जनाब को 200 400 500 5000 जो इंसान राकेट हमारे पर फायर कर दिया, एक भी नहीं मरा। झूठो झूठ चुताली या कोई छोटे मोटे कोई ऐसे हो गए होंगे जो कि समझ से बाहर है, लेकिन एक बस दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और पूरी दुनिया जो ताकतवर दुनिया जो
जो बिल्ली और कुत्ते के मरने के ऊपर भी खबरें दे रही होती है, वो कहती है बस कह रहे हैं ना तो हमने मान ली। तो वो एक जो एलन मस्क साहब हैं वो भी जनाब दौरे पर गए हुए थे, तो उनको पंगूड़ा दिखाया जो नाज, तो अब वो जो है ना डोली, अब वो फिर मैं कुछ और कहूँगा तो वो फिर थोड़े से जज्बात जो है ना मुतासर होते हैं। तो वो झूला भी उन्होंने दिखाया था जी, जिसमें बच्चा लेटता था, वो मर गया, तो वल्लाहु आलम के क्या नुकसान हुआ, लेकिन उसको झूला दिखाया। तो अब आगे देखें कि इस वक्त में क्या हो रहा है। मजेदारी की आप बात देखें कि वो मजबूर करते हैं और ईरान जो इंसान ना फिर वो एक जवाब देता है कि यार एक दफा दो दफा ईरान में घुस के मार दिया है, बाहर मार दिया, अब हमने भी जवाब देना है। पहले एक दफा हमला किया, अभी फिर ये दूसरी दफा हमला किया। एक्चुअली ईरान के ऊपर जो अटैक है ना, उसके ऊपर बहुत सारी जो है ना डिस्कशन जारी है कि अब ये ईरान की तरफ से अटैक होगा और वो होगा जो इनके न्यूक्लियर के जो हैं उनके ऊपर होगा, और वो बहुत ज्यादा गहराई में है। तो ये किस किस्म का होगा, क्या न्यूक्लियर अटैक करेंगे, क्या करेंगे ये, ठीक है। लॉजिक तो उन्होंने ढूंढ ली, ईरानियन ने भी लॉजिक पेश कर दी, और वो भी मजबूर थे, ये भी मजबूर थे, या जो मजबूरी नहीं थी है थी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज नजर आती है, मैं आपको अंदर की बात बताने लगा हूं, ये मैंने 2-3 दिन पहले भी की है, आप देख सकते हैं व्लॉग्स में, कि अब ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जब पाकिस्तान उस टाइम फ्रेम से थोड़ा सा बाहर निकला, यानी कि IMF और दीगर मामला से थोड़ा सा बाहर निकला, तो ये नजर आ रहा है कि जहां ये अटैक ईरान के ऊपर करेंगे, वहां पर ये कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ना अपने फाइटर्स या अपने रॉकेट्स या अपने मिसाइल्स जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर भी दागेंगे। लेकिन कुछ थोड़ा सा अंदर के 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर आ गया और किसी वीराने में गिर गया, तो जहां कोई जानी या माली कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस किस्म की बात की जा रही है। उधर ही हमें पता है कि जिस दिन ईरान ने किया था, तो उधर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत पॉजिटिव चीज आई थी, जिसका बहुत पाकिस्तान का मीडिया तो मुर्दार मीडिया है कि हाई अलर्ट कर दिया था और चेन एंड कमांड खत्म कर दी थी। यानी कि आप कोई फाइटर इन होता तो आपने उसको रिएक्ट करना, फुल्ली तौर पर रिएक्ट करना है, जो भी फायदा नुकसान हो बाद में देखेंगे। लेकिन जब ऑर्डर्स चले गए थे तो सब अलर्ट हो गए थे, तो फ्लाइट्स भी हुई, सब कुछ हुआ, जो मिसाइल सिस्टम है उसको भी अलर्ट किया गया, पॉलिशन और सब कुछ लगाया, मतलब फ्यूल डाला ना जी, समझें बात को। लेकिन अभी क्या हुआ, बाद में स्लो डाउन क्यों हुआ? क्या इसराइल ईरान के इस मामले के ऊपर तैयार नहीं था कि अब वो ऐसा काम करे? नहीं, वो तैयार है। लेकिन यहां से कुछ ऐसी मैसेजिंग हुई है जो कि इतलात हैं, जो कि बता रहे हैं कि चाइनीज जो उनसे हैं उन्होंने ये बताया कि ये हमारा खित्ता एग्जैक्टली वही जो बात हुई थी एब्सोल्युटली नॉट वाली, जिसको इमरान खान ने कैश किया था, कि जब ये कहा गया कि हम यहाँ पर अड्डे बनाएं, तो चाइनीज ने वो जो 2 चक्कर लगाए थे ना जिसने पाकिस्तान में, और दूसरे चक्कर में पता लगा था कि कोई आया। पहला चक्कर तो वो बड़ी मासूमियत से लगा गया था, जब पहला चक्कर लगाया था तब भी आया था इधर से, चाइना वाली साइड से उसने किया था। जब दूसरा चक्कर लगाया तो वो अंदर था मौजूद, तो चाइनीज आ गए थे, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं और कोई हिसाब किताब नहीं, आ गए थे और उन्होंने कहा था कि उठो यहां से, जिस तरीके से निकलते हो निकलो तुम्हारे। और फिर आपने देखा था ना कैसे 15 अगस्त के बाद ये निकले थे, यहाँ पर आए थे, कोई वीजा नहीं, कोई कुछ नहीं, एयरपोर्ट्स पे उतरे और फिर वहां से फ्लाइटें लेके निकल गए, ठीक है ना, हेलीज के थ्रू आए, ये सारे काम हुए थे ना। और उसी टाइम में आपको याद होगा कि ये हुआ था कि देखा कि ओहो ये काम गर्म हो गया, चलो उसका क्रेडिट मैं ले लूं, वो HBO को बुला गया, एब्सोल्युटली नॉट। यहां पर भी ऐसा हुआ, यहां पर भी जो इतलात हैं वो ये ऐसा हुआ है कि अगर इस बॉर्डर के अंदर गलती तो नहीं होती, कोई गलती हो गई तो जो जवाब आएगा ना वो हमारी तरफ से आएगा, ठीक है। तो वो जो इंसान है, ये मामला अब थोड़ा सा तय हो रहा है, ये इतलात है। तो बस दुआ करते हैं जी, अल्लाह की जात है, वही बेहतर करती है, और यहां पे नजर भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।